अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 का थर्ड फाइलम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये फाइलम है फाइलम टीनोफोरा। एक्चुअली ये इस फाइलम को हमने नाइडेरिया में ही रखा था। लेकिन कुछ डिसिमिलैरिटी की वजह से इस फाइलम को अलग से क्लासिफाई किया गया। इसकी तमाम खसूसियात हम देखेंगे कि क्या सिमिलैरिटी थी इसकी फाइलम नाइडेरिया के साथ, और ऐसी क्या खसूसियात थी जिसकी वजह से हमने इसको नाइडेरिया से निकाल के अलग से फाइलम में रखा। और उस फाइलम का नाम है टीनोफोरा। नाम से पता चल रहा है कि जो टीनो का मतलब है वो है कोम, और फोरा का मतलब है बेरिंग, कोम बेरिंग। इसका नाम है कोम बेरिंग। इसको कॉमनली हम कोम जेलीज भी कहते हैं, या फिर सी वॉलनट इसका कॉमन नेम है। ठीक है। और जो फाइलम टीनोफोरा है इट इज एक्सक्लूसिवली मैरीन। इसका मतलब है एक्सक्लूसिवली मैरीन होने का मतलब होता है जो मुकम्मल तौर पर मेरीन इन्वायरमेंट में ही प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले जो हमने पोरिफेरा को डिस्कस किया और नाइडेरिया को डिस्कस किया, तो उसमें से कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो कि मेरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, और कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं। बट दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। कीप इन माइंड के 3 फाइलम ऐसे हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मेरीन उसके मेंबर्स हैं। पहला है यही जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, फाइलम टीनोफोरा। दूसरा है इकाइनोडर्मेटा, और तीसरा है हेमिकॉर्डेटा। ये 3 फाइलम्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मैरीन है। इसके अलावा बाकी जितने भी फाइलम्स हैं उसमें से बिल्कुल मतलब एक्सक्लूसिवली ना तो वो फ्रेश वाटर है ना ही वो मैरीन है। कुछ मेंबर्स उसके मैरीन होते हैं और कुछ ही फ्रेश वाटर होते हैं। लेकिन ये जो मेंबर है ये क्या है, एक्सक्लूसिवली मैरीन है। ठीक है। कॉमन नेम इसका है कोम जेलीज और सी वॉलनट। अब कोम जेलीज हम इसको क्यों कह रहे हैं, और सी वॉलनट भी इसका नाम है। देखो, वॉलनट या कोम जेलीज हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके पास 8 प्लेट्स होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 प्लेट्स होती हैं इसके पास, कोम प्लेट्स। ये जो इसकी बॉडी है इसके अंदर 8 प्लेट्स होती हैं। ठीक है। इसलिए हम इसको कोम जेलिस कह रहे हैं या सी वॉलनट कह रहे हैं कि अखरोट की तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इसलिए इसका कॉमन नेम ये होता है। उसके बाद अगर हम इनके जनरल फीचर्स की बात करें तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि दिस इज द लार्जेस्ट एनिमल विच मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया। ठीक है। तो ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि सीलिया की हेल्प से मूव करता है और वो लार्जेस्ट एनिमल है। तो टीनोफोरा जो है इसके मेंबर जो हैं ये लार्जेस्ट है जो कि सीलिया की हेल्प से मूव करते हैं। इनकी डाइजेशन इंट्रा सेलुलर भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है, यानी कि बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर दोनों साइड पे इसकी डाइजेशन होती है। जाहिर सी बात है अभी तक कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं आया, तो इसलिए इनके पास भी ना तो रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल सिस्टम है, ना ही सर्कुलेशन के लिए स्पेशल सिस्टम है, और ना ही एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल सिस्टम है। ये तमाम चीजें इनकी बॉडी में हो तो रही होती हैं, लेकिन ये सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए हो रही होती हैं। ठीक है। हर एनिमल इसका हरमैफ्रोडाइट है। हरमैफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, यानी कि दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। बट दे नेवर डू सेल्फ फर्टिलाइजेशन, दे ऑलवेज डू क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और इसकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या आपको अब आइडिया हो गया होगा कि हम पिछले 2 3 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एग के बाद जो है वो अडल्ट बनने की बजाय दरमियान में लार्वा और निम्फ की स्ट्रक्चर आ रही है, तो दिस डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो लार्वा बन रहा है वो सीडिपेड लार्वा है। जबकि नाइडेरिया के अंदर जो हमने लार्वा बनता देखा था वो था प्लेन्यूला लार्वा। ठीक है। यहाँ पे लार्वे का नेम चेंज है और वो है सीडिपिड लार्वा। अब इसकी जो बॉडी प्लेन है इट इज अ ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब है कि एक साइड से ही इसकी ओपनिंग होती है। ठीक है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करते हैं जिसमें सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं, वो मिलके एटम बनाते हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके सेल बनाता है, ऑर्गेनेली बनाती हैं, ऑर्गेनेलीज मिलके सेल और टिश्यूज बनाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन तक ये फाइलम पहुंचा है अभी तक। ठीक है। पोरिफेरा तो सेल तक था, नाइडेरिया में भी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन थी, और टीनोफोरा में भी
टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। आगे इसमें ना तो कोई ऑर्गन है और ना ही कोई ऑर्गन सिस्टम है। इसके बाद इसकी जो बॉडी की अरेंजमेंट है वो रेडियल है, सेम एज इन नाइडेरिया। ठीक है। इसके अलावा इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है, इसका मतलब है ये ए सिलोमेट है। ठीक है। और दूसरी बात, इसमें जो बॉडी वॉल है यानी कि जर्म लेयर्स हैं ये दो हैं, और जैसे नाइडेरिया के अंदर दो थी, इसके अंदर भी दो ही हैं, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म थी। और उनके दरमियान क्या थी, मिजोग्लिया प्रेजेंट थी। एक्टोडर्म जो है वो एपिडर्मिस बनाती है, और जो एंडोडर्म है वो क्या बनाती है, गैस्ट्रोडर्मिस बनाती है। ये तो थी सिमिलैरिटीज जो कि नाइडेरिया के साथ थी, जिसकी बेस पे और साइंटिस्ट ने इस फाइलम को नाइडेरिया में ही रखा। लेकिन बाद में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स उन्होंने देखे, जब उसको डिटेल में स्टडी किया तो ये देखा गया कि नाइडेरिया के अंदर हम टीनोफोरा को नहीं रख सकते, और उसकी बेस पे उन्होंने नाइडेरिया से निकाल के इसको अलग से फाइलम में रखा। अब पहली बात तो ये कि ये बायोल्यूमिनिसेंस है। बायोल्यूमिनिसेंस है यानी कि इसमें चमक पैदा होती है, जैसे कि आपने सबसे पहले जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो वहां पे इसकी स्ट्रक्चर नजर आ रही थी। दूसरी बात यह है कि इसके पास कॉम प्लेट्स होती हैं, जो कि हमने पहले देखा कि इसके अंदर कैसी कॉम प्लेट्स होती हैं, 8 इसके अंदर कॉम प्लेट्स होती हैं। जबकि नाइजीरिया के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं था, नाइजीरिया में कोई कॉम प्लेट प्रेजेंट नहीं थी। दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, जबकि नाइजीरिया के मेंबर्स कुछ फ्रेश वाटर हैं कुछ मैरीन है। ठीक है। और और इनमें कोई पोलिप फॉर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म होती है। इसका मतलब है इसमें कोई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पोलीमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट नहीं है। और इनमें हमेशा और हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। ठीक है। क्योंकि हमें पता है अगर पोलिप फॉर्म है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, और अगर मेड्यूसा है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। क्योंकि इनमें कोई पोलिप नहीं है, इसमें सिर्फ मेड्यूसा है, तो इसका मतलब है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। ये तमाम मोटाइल होते हैं, इनमें कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो सिसाइल हो। ऑल मेंबर आर मोटाइल, और इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है। और तो और जो कि नाइडेरिया को हमने कहा था नाइडोसाइट और स्टिंगिंग सेल की वजह से नाइडेरिया का नेम नाइडेरिया है, इनमें वो स्टिंगिंग सेल्स भी नहीं होते हैं, नाइडोब्लास्ट भी नहीं होते हैं, बल्कि उसकी तरह की कुछ और सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कोलोब्लास्ट सेल। इनमें कोलोब्लास्ट सेल्स होते हैं। तो ये कुछ डिसिमिलैरिटीज थी जिसकी वजह से हमने नाइडेरिया में से निकाल के इसको अलग से फाइलम में रखा, और वो है फाइलम टीनोफोरा। ठीक है। अब टीनोफोरा की जो डाइवर्सिटी है उसमें ज्यादातर जो स्पीशीज हैं वो ओपन सी में रहती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि वेल स्टडीड अभी तक नहीं है। दो क्लासेस हैं इसकी, टेंटिकुलेटा जिसमें प्लोरोब्रैंकिया आता है, और क्लास न्यूडा जिसमें बिरॉय आता है। ठीक है। अब जो प्लोरोब्रैंकिया है और टीनोप्लांटा है, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है, दिस इज द प्लूरोब्रैंकिया। यहाँ पे आपको ये देखो, ये उसके टेंटिकल्स हैं और ऊपर सीलिया लगे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये हैं इसकी कोम प्लेट्स। ठीक है। तो यही कोम प्लेट्स जो हैं वो हमें टिनोफोरा में देखने को मिलती हैं, जबकि ऐसा कोई सीन नहीं होता नाइडेरिया के अंदर। और दूसरा ये ल्यूमिनिसेंस होता है, यानी कि ये चमकता है जब भी ये मूव कर रहा होता है। टिनोप्लांटा जो है ये इसकी एग्जांपल है, ये भी बायोल्यूमिनिसेंस है, देखने से ही पता चल रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जो कि अभी तक वेल स्टडीड हैं इसमें, और इसके अलावा इसके मेंबर्स जो हैं वो स्टडीड नहीं है। जो आप एफएससी की अगर बात करो तो उसके अंदर टीनोफोरा के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन अगर हम हायर स्टडीज की बात करें तो उसमें टीनोफोरा को भी डिस्कस किया गया है एज अ सेपरेट फाइलम। और इसमें ज्यादातर स्पीशीज को अभी डिटेल में स्टडी नहीं किया गया, हो सकता है कि अपकमिंग ईयर्स में साइंटिस्ट इसको और डिटेल में स्टडी करें और इसकी स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकें। आज के लिए इतना ही। होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।